परिभाषा होती है माँ की, है ना। तो अगर मैं अपनी माँ को परिभाषित करूँ तो मैं उसको एक लाइन में कहूँगी कि मेरी माँ मुझको बच्ची सी नजर आती थी। मेरी माँ मुझको बच्ची सी नजर आती थी, कद से छोटी, लंबी चोटी, कानों में सोने की बाली, नाक में पहने नग सुनहरा, आंखों में भरे काजल गहरा, दांत उसके मोतियों जैसे, हंस दे तो उजला सवेरा, वो बड़ी सी लाल बिंदी उसके माथे पे बहुत सुहाती थी। हाँ, मुझको मेरी माँ बच्ची सी नजर आती थी। क्या बात। अरे वाह, बहुत याद नहीं बचपन में उसने लोरी कौन सी सुनाई थी, पर इतना याद आता है मुझको कि कृष्ण और सुदामा के मैत्री की गाथा गाकर उसने हमें किचन में सुनाई थी। बच्चों में बच्ची और बड़ों में भी सदा बच्ची ही नजर आती थी। हाँ, मुझको मेरी माँ बच्ची सी नजर आती थी। वाह, क्या बात। बहुत 3 बच्चों की माँ थी, 3 बच्चों की माँ थी, पर अकल न जाने उसकी कहाँ थी वो MA BEd, पर उसमें वो अकड़ ही कहाँ थी। क्या बात। होते पापा हताश तो चट्टान सी खड़ी हो जाती थी। क्या बात। करो हिम्मत से परिस्थिति का सामना, पापा को समझाती थी। उस भोलेपन में पापा की ढाल वो बन जाती थी। था ऑफिस के कामकाज का खाक ज्ञान उसे, फिर भी कमांडर सी बन जाती थी। उस भोलेपन में मुझको मेरी माँ बच्ची सी नजर आती थी। क्या बात। बहुत बढ़िया। प्लीज आप करिए। सीमित साधनों में भी इतने सारे व्यंजन चुटकियों में बना लाती थी। होता स्वादिष्ट इतना भोजन कि जीत लेती थी सबका मन। बिना खाना खिलाए किसी मेहमान को कहाँ वो विदा कर पाती थी। इसीलिए मेरी माँ अन्नपूर्णा कहलाती थी। क्या बात। प्रशंसा अपनी सुनकर जोर से हंसी उसकी छूट जाती थी। उस हंसी में मुझको मेरी माँ बच्ची सी नजर आती थी। क्या बात है। क्या बात। बहुत बढ़िया। बहुत थी शौकीन वो तीखे और नमकीन की, थी शौकीन वो तीखे और नमकीन की, न जाने कैसे मधुमेह ने घेर लिया उसे। हंसती खेलती बच्ची के शरीर को दीमक सा खा लिया जिसने। डायलिसिस हुआ, इंसुलिन लगा, दवाइयों की गड्डियों को देख मैं भी घबरा जाती थी। इस हालत में भी मेरी माँ बाबा रामदेव के योगा का कार्यक्रम आस्था चैनल पर पापा से रोज लगवाती थी। आप भी किया करिए योगा, पापा को प्यार वाली डांट भी लगाती थी। उस प्यारी सी डांट में मुझको मेरी माँ बच्ची सी नजर आती थी। क्या बात है मैम। क्या बात। याद है मुझको वो दिवाली वाली रात, सच धज कर गई थी मैं उससे मिलने अपने परिवार के साथ। देख मेरे लाल को अपने नाना के हाथ में, बोली देखो कैसे खिलखिला रहा है नाना के बड़े बड़े हाथ में। थी खुश वो मुझे खुश देख अपने गुलशन में। बस अब भाई की, छोटे भाई की ही थी चिंता अब उसके मन में। हंसकर बोली, अरे कोई अच्छी सी लड़की इसे भी मिल जाती तो मेरी सारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती। भाई को देख न जाने क्यों उसकी आंखें भर आई थी। उन नम आंखों में माँ की सच्चाई थी। हाँ,
उन नम आंखों में मुझको मेरी माँ बच्ची सी नजर आई थी। क्या बात। न जाने उसके मन में क्या समाई थी। कुछ दिन पहले ही बड़े भैया से मिलने की इच्छा उसने जताई थी। उनसे मिलने की थी आस, पर शायद उसके शरीर ने छोड़ दिया था उसका साथ। दिवाली के दूसरे दिन की ही सुबह यात्रा की कर ली उसने पूरी तैयारी थी। मुंह से तो कुछ ना कह पाई, पर आंखों से बहुत कुछ कहना चाहती थी। सहलाया था उसने मेरा और मेरे छोटे भाई का हाथ। शायद समझ गई थी, था बस उसका इतना ही साथ। मुझे याद है वह अपने आखिरी सुबह की चाय पी नहीं पाई। शायद बीपी का था गहरा वार। इस बार कहीं और नहीं, सीधा माँ के दिल पर हुआ था प्रहार। नहीं सह पाई वो दिल का दर्द, हार गई वो जो उसकी आखिरी लड़ाई थी। सो गई वहीं गहरी नींद में वो, आईसीयू में बिछी जो चारपाई थी। सफेद चादर से लिपटा कर कि हमने उसकी विदाई थी। हाँ, उस सफेद चादर में मुझको मेरी माँ बच्ची सी नजर आई। आज जब सोचती हूँ, क्या माँ बीपी और मधुमेह से नहीं लड़ पाई थी? आज जब उम्र की कुछ सीढ़ियां मैं भी चढ़ आई हूँ, जिंदगी की धूप छांव कुछ समझ पाई हूँ। आज समझ आया कि माँ की असली लड़ाई तो उसकी तन्हाई थी। शायद वह अपने दिल का दर्द, अपने मन की बात किसी से ना कह पाई थी। बीपी, डायबिटीज तो बस एक बहाना था। हमको खुद को ही नहीं, लोगों को भी तो समझाना था। इतनी बहादुर मेरी माँ थी कि चढ़ सकती जिंदगी की कोई भी चढ़ाई थी। बस बेचारी अकेलेपन से नहीं लड़ पाई थी। कहने को तो ये बीमारियां आजकल आम हैं, पर हम क्यों नहीं समझ पा रहे इसकी असली जड़ तो केवल अकेलापन श्रीमान है। हम क्यों इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने अपने जीवन में, उलझ कर रह जाते हैं अपनी ही उलझनों में, गुम हो जाते हैं बेजान साधनों में। जो पास है हमारे, हम क्यों उसकी कद्र करना भूल जाते हैं? क्यों खोकर ही हम उसका मूल्य समझ पाते हैं? आज यह केवल मेरी समस्या, ये केवल मेरी माँ की नहीं थी। आज हर घर का यही खेला है। बीपी, डायबिटीज, कैंसर और न जाने कितनी बीमारियों के नाम पर इस अकेलेपन ने हम सबको घेरा है। आओ कुछ वक्त चुराएं, साथ बैठे थोड़ा मुस्कुराएं, उम्मीदों की गठरी उतारें, एक दूसरे को गले लगाएं। जिंदगी का सफर आसान हो जब दोस्तों का मजमा हो। होली हो, दिवाली हो, साथ जब घर वाली हो स्वर्ग सा घर अपना हकीकत में बनाओ, न रह जाए यह केवल सपना। कभी साथ बैठो, कुछ अपनी कहो, कुछ उसकी सुनो, थोड़ा वो मुस्कुराए, कुछ तुम गुनगुनाओ। बातों बातों में थोड़ी अनबन हो, वो रूठ जाए और तुम मनाओ, उसका भी मन हो। नहीं चाहती तुमसे गाड़ी, बंगला या पैसा, दे दो बस अपना वक्त और प्यार थोड़ा सा। हर नारी की बस इतनी सी है आशा, क्या जाता है तुम्हारा कर दो उसकी पूरी इतनी सी अभिलाषा।
यही संदेश देने माँ मेरे सपनों में आई थी। आज भी जब आसमान की तरफ मेरी नजर जाती है, मुस्कुराती हुई माँ मुझको यही समझाती है। उस मुस्कुराहट में मुझको मेरी माँ बच्ची सी नजर आती है। क्या बात है। क्या बात।